एनिमल टिश्यूज बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला बताए थे कि एपिथेलियम टिश्यूज होता है, एपिथेलियम ऊतक। और दूसरा आपको बताए थे कि मस्कुलर टिश्यूज होता है, पेशीय ऊतक। और तीसरा बताए थे कनेक्टिव टिश्यूज होता है, संयोजी ऊतक। और चौथा बताए थे नर्वस टिश्यूज होता है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ये हम आपको पहले चर्चा कर चुके थे। आज आपकी चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एपिथेलियम टिश्यूज क्या है। तो एपिथेलियम टिश्यूज मानव के शरीर के वहा के ओर और मानव के शरीर के आंतरिक अंगों में एक आवरण होता है, और आवरण ये रक्षा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं या एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये एपिथेलियम ऊतक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहले हम जान लें कि एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। एपिथेलियम ऊतक मानव के शरीर के जो ऊपर आप स्किन देख रहे हैं, ये जो त्वचा देख रहे हैं, इसे श्लेष्मिक झिल्ली है, ये एपिथेलियम ऊतक है, जो कि बहुत पतली होती है और फ्लैट आकार की होती है, चपटे आकार की होती है। इसके अतिरिक्त जंतुओं के आंतरिक शरीर में पाई जाती है, जैसे मानव, उदाहरण लिखा हूं, मानव आमाशय जिसको स्टोमक इंग्लिश में कहते हैं, मुखगुहा जिसको इंग्लिश में माउथ कैविटी कहते हैं, इसके अलावा फेफड़े जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं, नासा छिद्र जिसको नोज पोर या नेसल पोर इंग्लिश में कहते हैं। ये देखो मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाया हूँ, और ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये मानव के स्टोमक का है, आमाशय का है, जो कि वास्तव में एक थैली या गुब्बारे आकार की आपको रचना दिखाई दे रही है। इसमें भोजन लगभग 4 घंटे लगता है, और ये भोजन ग्रसनी और ग्रास नली अर्थात फायरिंग और आइसोफेगस से होता हुआ इस स्टोमक में आता है, और यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे रुकता है। और इसकी जो दीवारें बनी होती है, जो आंतरिक दीवार बनी है, ये जो आप देख रहे हैं, जिस पर तीर लगाया हूँ, ये अंदर वाली जो दीवार बनी है वो एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, अर्थात एपिथेलियम ऊतक की बनी रहती है। आप इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम मानव का लंग्स बनाया हूँ, और ये जो मानव का लंग्स देख रहे हैं, इसके बाहर की ओर एक डॉट डॉट रचना दिखाई देती है। इस डॉट डॉट रचना को वास्तव में हम प्यूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरल कहते हैं। प्यूरल मेम्ब्रेन होती है, जो कि लंग्स का आवरण है, लंग्स को सुरक्षा प्रदान करती है। ये देख रहे हैं आप ऐसे एक पिंड आकार की रचना, इसको वास्तव में ट्रेकिया कहते हैं। लेकिन हमको यहाँ जानना है कि जो लंग्स है, ये जो लंग्स की दीवार है, जो आंतरिक रचना है, वो बनी होती है एपिथेलियम टिश्यूज की, जिससे हम क्या कह रहे हैं? एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, जो कि इसका ये आंतरिक आवरण है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम जाने तो बक्कल कैविटी अर्थात माउथ कैविटी, हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर एक ऐसी रचना बनी रहती है जो आपको लाल लाल दिखाई देती है। वास्तव में ये एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, जो अंत आवरण है, आंतरिक आवरण है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि मानव के आंतरिक अंगों में भी एपिथेलियम टिश्यूज की जो रचना बनी थी, कहाँ बनी रहती है, और हमारे बाहर शरीर पर जो बनी रहती है, जो आप देख रहे हैं बहुत पतली है, जो सबसे बाहर की ओर है, और ये फ्लैट आकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ एपिथेलियम ऊतक निर्माण करता है, इसे एपिथेलियम कहते हैं। ये जो आप पढ़े हैं कक्षा 9 में आज, वो एपिथेलियम के बारे में केवल जाने कि एपिथेलियम क्या है, ये कहाँ पाई जाती है पर, और वहाँ अंग के अलावा, यानी कि वहाँ शरीर के अलावा अर्थात स्किन के अलावा, त्वचा के अलावा हमारे कुछ आंतरिक अंग हैं, जिनमें अंदर की ओर लेयर कहाँ पाई जाती है, जिसको मैंने आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया है। कल हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक।